हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में, जो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ महीनों से अपने प्रवचन और विचारों के चलते काफ़ी चर्चा में हैं। इस युवा कथावाचक को लोग चमत्कारी बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। बाबा बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता पूरी दुनिया में इतनी बढ़ गई है कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे हैं। महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का खूब इस्तेमाल करते हैं और ठिठरी बंधवा दूंगा ज़रूर बोलते हैं। पंडित धीरेंद्र जी का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव में पुरोहित जबकि मां भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। बागेश्वर धाम के दरबार में महाराज एक से एक कथाओं का वाचन करते हैं जिनमें माँ की महिमा का खूब बखान करते हैं। इससे पता चलता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण जी बहुत ही ज़्यादा माँ भक्त हैं। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में हुआ था। पंडित धीरेंद्र 2 भाई और 1 बहन है। इनके बहन का नाम रीता गर्ग, भाई का नाम सालिग्राम गर्ग, माता का नाम सरोज और पिता का नाम राम कृपाल है। ऐसा बताया जाता है कि उनकी माता सरोज धीरेंद्र महाराज को प्यार से धीरू बुलाती हैं, जबकि गाँव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के गंज गांव से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में बीए भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता है। इनकी मां दूध बेचने का काम करती थी। इनके पिता सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन करते थे। इनके साथ धीरेंद्र शास्त्री भी कथा सुनाया करते थे और धीरेंद्र शास्त्री जी अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहा जाता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर में दरबार लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय से इस मंदिर में लोग अर्जी लगाते थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जब 9 साल के थे उसी समय दोस्तों उन्होंने अपने दादा के साथ मंदिर जाने लगे थे। उन्होंने अपने दादाजी से राम कथा सीखी थी, इसीलिए वे दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिताजी पुरोहित गिरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह किया करते थे, इसीलिए पंडित जी ने उनके साथ कथा सुनानी शुरू कर दी। इनको पहली बार 2009 में भगवान कथा पहरा गांव के खुंडन में सुनाई। ऐसा करते करते आसपास के गांव के लोग बीच कथा सुनने लगे। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री भी बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे अपने दादा के साथ गर्ग सन्यासी की समाधि स्थल पर कई बार कथा का आयोजन किया। यहाँ वे धर्म प्रेमियों को बुलाने लगे और सभी को धार्मिक ज्ञान और शक्तियों से जोड़ने लगे। इसी प्रकार उनका गुणगान बखान होने लगा और बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। बागेश्वर धाम के महाराज ने भक्ति का ऐसा चमत्कार दिखाया कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्त दर्शन देने लगे। और आज दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी, और बड़े बड़े नेता फिल्म स्टार सभी उनके दरबार में जाते हैं और सभी उनको भगवान की तरह पूजने लगे। इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले ऐसे प्रवचन करता है जो इतनी लोकप्रियता जिन्होंने हासिल की है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप भक्त हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।